नमस्कार, देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ हैं अभी श्लोका। और बड़ी ही खूबसूरत दिखाई भी देती हैं और शायद उतना ही जानदार, शानदार और पेपी सा कुछ रूप दिखाई देने वाला है उनका। वही से जानते हैं कैसी हैं और कैसा रूप दिखा रही हैं। ओ जैसे सुंदर है वैसा या जितनी भोली है वैसा। एक्चुअली डेफिनेटली कैरेक्टर सुंदर ही है। बहुत ही खुश मिजाज कैरेक्टर है, बहुत ही फायरी फाइस्टी कैरेक्टर है, लेकिन वो एक रूरल कैरेक्टर है, गांव की लड़की है। सर्कस में एक डांसर है, एक्चुअली स्टार डांसर है, और उन्हें वहां से भागना है। और वो चार्ली से मिलती है और किस्मत उन्हें मिलाती है, और वो लोग एक पूरे इस कॉमेडी के जाल में फंस जाते हैं साथ में। तो वो सबको बहुत ही मजा आएगा ये देखने में। सो आई होप लोगों को मेरा डांस अच्छा लगे और परफॉर्मेंस पसंद आए। सो यू लर्न डांस, यू आर अ डांसर, या फिर मजा आया नया सीख कर? कुछ कैसा था? एक्चुअली आई हैव ऑलवेज बीन अ बॉर्न डांसर। मुझे 2 साल की उम्र से परफॉर्मेंस ही करना था। मतलब देख ही लो, हाथ हिलाओ, पैर हिलाओ, मुझे देखो प्लीज, तो मुझे डांस में बहुत ही रुचि थी और है। और मैंने 6 साल तक ट्रेनिंग ली, क्योंकि नेचुरल बॉर्न डांसर होना एक चीज होती है, लेकिन ग्रेस और परफेक्शन लाना दूसरी चीज होती है। आई थिंक यू कैन बी गुड एट एनीथिंग, लेकिन ट्रेनिंग ऑलवेज टेक्स टू द नेक्स्ट लेवल। सो 6 साल तक ट्रेनिंग की थी मैंने। भरतनाट्यम में नहीं, जैसे कथक में नहीं, नॉर्मली वो होता है, लेकिन मैंने वो अवॉइड किया। मैं ऑलवेज अनकन्वेंशनल थी। मुझे बॉलीवुड, सालसा, ये सब करना था, क्योंकि अलग अलग स्टाइल सीखना था, एक स्टाइल पे स्टिक नहीं करना था। तो वही मेरा प्लान रहा ट्रेनिंग के हिसाब से। नाइस। और सर्कस की स्टार डांसर हैं, बचपन में कभी सर्कस देखा था? ये बहुत ही फनी स्टोरी है। मैं अच्छा। सर्कस गई थी जब मैं 7 या 8 साल की थी, और मुझे वहां ही रहना था। मैं बहुत ही बहुत ही अपसेट थी कि मैं घर क्यों आई हूँ, मुझे वहीं ही रहना था। वो टेंट में रहना था, जानवरों के साथ, सर्कस परफॉर्मर्स के साथ। मैं 1 हफ्ते तक रोती रही। और अर्ली इनफ जब ये पिक्चर आई और ऑफर हुई मुझे, तो लिखा था सर्कस डांसर, तो सब लोग हंसने लगे कि तुम्हें बचपन से ही सर्कस का हिस्सा बनना था। लो, अभी तुम्हारा सपना पूरा हो गया। लवली लवली। ओके, एक गोरिल्ला है इसमें। गोरिल्ला से आपकी कितनी दोस्ती हुई? ओके, गोरिल्ला है, वही तो इतना यूनिक कॉन्सेप्ट है जो जिसने मुझे पिक्चर की और करीब खींचा कि ये कॉमेडी फिल्म है, डेब्यू है, और गोरिल्ला भी है। तो मैं बड़ी एनिमल लवर हूँ, बहुत ही बड़ी एनिमल लवर। मुझे जानवर बहुत ही दिल से पसंद है। तो आदर के सीन्स बहुत है टोटो के साथ, जो गुरिल्ला है, तो वो फेमिलियर हो गए थे। तब मैं सेट पे गई थी। वो एकदम, अगर आप जानवर को प्यार दो और अच्छा रिएक्शन दो, आई थिंक वो काम ही रहते हैं। और ही वाज सो वेल ट्रेन्ड कि कुछ दिक्कत ही नहीं आई। और लोगों को लोग सोचेंगे क्या बोल रही है, इतना स्मूथ कैसे हो सकता है, लेकिन हमारा जो शूटिंग का एक्सपीरियंस था बहुत ही स्मूथ था और बहुत ही मजेदार था गुरिल्ला के साथ। यूनिक एक्सपीरियंस था हमारा। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कहाँ से आई हैं, क्या करती आई हैं, और एक्टिंग में ये पहला कदम कैसे रहा? मैं लंदन से हूँ एक्चुअली, मेरा जन्म वहां हुआ था। 6 साल की उम्र में मैं वापस आ गई थी बॉम्बे। एक्टिंग की जर्नी मैंने 16 साल की उम्र से ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। मैंने स्कूलिंग यहाँ की, कॉलेज जय हिंद कॉलेज में किया था। और मुझे पता था कि मुझे यही करना है, जो भी हो जाए, आसमान नीचे आ जाए या धरती से हम लोग ऊपर उठ जाए, मुझे एक्ट्रेस ही बनना है, जो भी हो जाए। तो जर्नी लंबा सफर रहा है। ट्रेनिंग का, कास्टिंग एजेंसी में काम करना, असिस्टेंट डायरेक्टर बनना, तो बहुत ही जॉब्स और रोल्स मैंने निभाए हैं। और उन्होंने वो बहुत हेल्प किया है मुझे। जब आप एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग सिर्फ आप सेट पे जाके, तो आपको पता होता है कि कैसे क्या फंक्शन होता है, किसको कैसे एड्रेस करें, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे, वेदर इज डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज, प्रोफेशनलिज्म। तो बहुत सीखने को मिला। अच्छा, आदर के साथ कैसी दोस्ती रही आपकी? व्हाट वाज द फर्स्ट इंप्रेशन? क्योंकि ही इज कमिंग फ्रॉम दैट दी कपूर फैमिली एंड द रिलेशनशिप और व्हाटएवर, और ऑन स्क्रीन वो कैसे मिले? हाउ वाज ही इन रियलिटी? ऑनेस्टली स्पीकिंग, पहली बार जब मिली मैं उनसे, तो हमारा एक रीडिंग हुआ था कास्टिंग ऑफिस में, जहां मैं ऑडिशन दे रही थी दूसरे रोल्स के लिए। तो ये कास्टिंग एजेंसी असाइन हुई थी हलो चाली की कास्टिंग के लिए।
तो हमने एक रीडिंग की, लेकिन वो बहुत ही स्वीट है। इनफैक्ट वो मुझे हेल्प कर रहे थे मेरे लाइंस में और डायलॉग्स में, आपको ना ऐसे बोलना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए। तो ही वाज गिविंग मी हिज टिप्स एंड एवरीथिंग। ही इज वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी हेल्पिंग एंड वेरी केयरिंग। ही इज वेरी लविंग। वो बहुत ही वार्म इंसान है। वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उनसे। बट ही डजंट वो कपूर टैग अपने साथ लेकर चलते नहीं है। वो बहुत ही अपनी ही पर्सन है। ही इज एन इंडिविजुअल, ही इज अदर, सो दैट्स व्हाट आई लव अबाउट हिम द मोस्ट। दैट्स रियली नाइस। अच्छा, अभी तो बस पहले कुछ कदम ही आपके पड़े हैं, कुछ सपनों के बारे में शेयर करना चाहेंगे? कितना बड़ा सपना देखना चाहती हैं, कहाँ पहुंचना चाहती हैं? मैं एक्चुअली बहुत ही एम्बिशियस हूँ। और मुझे सपना तो मेरा बहुत ही इट्स अ वेरी इमोशनल सपना। मैं क्या बोलूं, इंग्लिश हिंदी में वर्ड जम्बल हो इट्स ओके, इट्स ओके। बिकॉज इट्स जस्ट सो क्लोज टू माई हार्ट। आई ऑलवेज वांटेड दिस। 5 साल की उम्र से अगर आपने एक ख्वाब देखा और वो ख्वाब फाइनली सच होता है, मुकम्मल होता है, तो आई जस्ट वांट टू वर्क विद एवरीबडी। मुझे सिर्फ जनता का प्यार चाहिए, ऑडियंस की एक्सेप्टेंस चाहिए। आई थिंक दैट इज द मेन थिंग, मोर देन एनीथिंग एल्स, मोर देन स्टारडम, फेम एंड ऑल। आई फील अगर आपकी ऑडियंस और आपकी जनता आपको प्यार ना करे तो आप भूल जाओ कि आपको स्टारडम या फेम या अपॉर्चुनिटी। आई फील ऑडियंस को आपके साथ एक कनेक्ट होना चाहिए, बिकॉज दे मेक यू हु यू आर। उनके बिना आप कुछ नहीं हो। आप एग्जाम्पल, हमारे सबसे बड़े सुपरस्टार जो इंडस्ट्री में, जनता उनके लिए पागल है। उसकी वजह से उनको वो कॉन्फिडेंस, उनको वो जज्बा काम करने का मिलता है। तो आई थिंक दैट इज द मेन थिंग, इज आई वांट द लव एंड appreciation and affection of the audience, and I will give that back in multifold. And obviously अच्छे स्क्रिप्ट्स पे काम करना, बड़े निर्देशकों के साथ काम करना, स्टार्स के साथ काम करना किसको नहीं पसंद। बट आई नो दैट इफ द रिस्पॉन्स इज गुड, इफ द लव इज गुड, इट विल ऑल हैपन। दैट्स नाइस, दैट्स ब्यूटीफुल। जाते जाते अपने दर्शकों से क्या एक अपील करना चाहेंगे आप? जाते जाते यही कहना चाहूंगी, आई एम अ गर्ल विद बिग ड्रीम्स एंड इट हैपेंड फॉर मी, एंड आई वांट टू टेल एवरीवन दैट आप अपने सपनों के ऊपर आप गिव अप मत करना। अगर आपको ये इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, एक्टर बनना है, जो भी जिंदगी में करना है, यू कैन डू इट। There is a God above us. There is the power of the universe. Just manifest it and work hard, and anything and everything is possible. That's all I would like to say. That's so beautiful and all the best। बहुत जल्द ही मैं आपको अलग अलग फिल्मों के लिए मिलूं, ये मेरी इच्छा है। मेरी इच्छा पूरी कर देना आप। You tons of love to you and thank you for being so warm and welcoming. वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।